स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के डी ट्रिपल एस बी फार्मासिस्ट का जो पेपर था उसका पार्ट सेकंड 2017 का पेपर है। इस पार्ट में हम लोग 25 से लेकर के 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन तक जो है कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इज़ द मेजर एक्शन ऑफ लोसार्टेन। लोसार्टेन का मेजर एक्शन क्या है? लोसार्टेन क्या होता है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है लोसार्टेन। आपने सुना होगा लोसार्टेन, टेलमिसार्टेन, इरबिसार्टेन, वेलसार्टेन। तो लोसार्टेन का मेजर एक्शन क्या होता है जाकर के आप बताएंगे सेलेक्टिव AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि वहाँ पे ऑप्शन मिला था आपको सेलेक्टिव AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट इज द मेजर एक्शन ऑफ लोसार्टेन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है डिजॉक्सिन इज मेनली इलिमिनेटेड थ्रू। जो डिजॉक्सिन होता है वो मेनली कैसे इलिमिनेट होता है, कैसे बॉडी से बाहर जाता है? तो आप बताएंगे GF ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है किडनी में और यही किडनी से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के माध्यम से इलिमिनेट हो जाता है डिजॉक्सिन, बॉडी से बाहर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लीजिए इसको। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन हैव परसिस्टेंट ड्राई कफ एज इट्स साइड इफेक्ट। कह रहा है एंटी हाइपरटेंसिव क्लास की ड्रग है और जब इसको आप खाते हैं तो आपको एक साइड इफेक्ट मिलता है और वो साइड इफेक्ट होता है ड्राई कफ, यानी सूखी खांसी आपको आती है। ठीक है ना। तो ड्राई कफ कौन से एंटी हाइपरटेंसिव का साइड इफेक्ट है? आप बताएंगे इनालाप्रिल। इनालाप्रिल, फॉसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, लिसनोप्रिल, फॉमीप्रिल, ये आपने पढ़ा होगा। और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती हैं और ये क्या कर देती है? परसिस्टेंट ड्राई कफ कर देती है इनालाप्रिल। ठीक है ना। सीधे सीधे हम लोग इसको आंसर करेंगे। फिर कह रहा है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट इन द अर्ली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी इज इनहिबिटेड बाय। कह रहा है जो सोडियम क्लोराइड का सिम्पोर्ट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में किडनी में, वो कैसे इनहिबिट होता है जाकर के? तो आप बताएंगे इसके इनहिबिट करने के लिए थायाजाइड, जीपामाइड और मिटाइलाजोन। ठीक है ना। थायाजाइड, जीपामाइड और मिटाइलाजोन, ये इस मेडिसिन को अगर आप लेते हैं इन कैटेगरी की मेडिसिन को, तो ये क्या कर देती है? इनहिबिट कर देती हैं जाकर के सोडियम क्लोराइड के सिम्पोर्ट को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक्शन ऑफ विच एंटी बैक्टीरियल ड्रग कैन बी ऑगमेंटेड बाई एसिडिफाइंग यूरिन। कह रहा है कौन सा एक ऐसी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जिसका एक्शन ही तब शुरू होगा जब वो संपर्क में आएगी किसके? एसिडिफाइंग यूरिन के, यानी एसिडिक यूरिन के संपर्क में आने पर ही ये अपना एक्शन स्टार्ट करेगी। तो आ जाएगा नाइट्रोफ्यूरेंट्वाइन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होगी, एंटीबैक्टीरियल या एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल होगी। और ये अपना एक्शन कब ऑगमेंट करेगी, कब शुरू करेगी? जब ये एसिडिक यूरिन के टच में आएगा। ठीक है ना। तो नाइट्रोफ्यूरेंट्वाइन हो गया जाकर के, सीधे सीधे रट लेंगे क्वेश्चंस को। फिर कह रहा है एस्ट्रिंजेंट्स आर कंपाउंड दैट। एस्ट्रिंजेंट्स किस तरीके के कंपाउंड होते हैं? तो आप बताएंगे एस्ट्रिंजेंट्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको आप अगर स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो स्किन को श्रिंक कर देते हैं जाकर के, सिकोड़ने का काम करते हैं। जैसे सपोज दैट अगर आपके कहीं कट लग गया हो और आपने उसके ऊपर फिटकरी लगा ली तो फिटकरी क्या करेगी? उस जगह को श्रिंक कर देती है जाकर के, और श्रिंक करने के बाद आप देखेंगे तो देसी लैंग्वेज में पपड़ी बोला जाता है। यहाँ पे पपड़ी बन जाती है जाकर के, और वो पपड़ी होता क्या है? वो डेड सेल्स होते हैं जाकर के। क्या होता है? डेड सेल्स होते हैं जाकर के। जो भी हमारा ब्लड होता है वो ब्लड वहाँ पे क्लॉट हो जाता है और क्लॉट होने के बाद वो जगह सिकुड़ जाती है। थोड़ा सा देखेंगे आप वहाँ पे खिंचा खिंचा हल्का सा महसूस होता है, और यही बाद में जाकर के हमारी यहाँ पे ब्लड क्लॉट होकर के वो डेड सेल्स कलेक्ट होकर के वो सूख जाता है और इसी को हम लोग पपड़ी कह देते हैं, है ना। तो एस्ट्रिंजेंट्स का काम कुछ इसी तरीके से होता है। और एस्ट्रिंजेंट्स आर कंपाउंड दैट प्रिसिपिटेट प्रोटीन। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है एक तरीके से जमाना, और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन को जमा देता है, प्रिसिपिटेट कर देता है। ये बिल्कुल देसी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना। तो एस्ट्रिंजेंट्स आर कंपाउंड दैट प्रिसिपिटेट प्रोटीन, और इस पूरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्या कहा जाता है? प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है ड्रग इज इफेक्टिव इन सोरियासिस। सोरियासिस क्या है? सोरियासिस एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें पूरे स्किन में आपको जो है समस्या देखने के लिए मिलेगी, प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना। तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है होती है ड्रग ऑफ चॉइस या इफेक्टिव ड्रग मेडिसिन कौन सी है? तो आप बताएंगे टेजेरोटीन। टेजेरोटीन जो है ड्रग इज़ इफेक्टिव इन सोरियासिस। तो सोरियासिस की कंडीशन में टेजेरोटीन
इंपॉर्टेंट प्ले जो है करती है, रोल प्ले करती है जा करके। फिर 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एल्बेंडाजोल इज इफेक्टिव फॉर, जो एल्बेंडाजोल होता है ये एंथेलमेंटिक ड्रग होती है जा करके। एंथेलमेंटिक ड्रग ये यानी जो भी अंदर कीड़े होते हैं बॉडी के उनको किल करती है या इनहिबिट करती है, ठीक है ना, एल्बेंडाजोल। तो एल्बेंडाजोल कहाँ कहाँ इफेक्टिव होगी तो आप बताएंगे राउंड वर्म, हुक वर्म और फाइलेरियासिस। तो राउंड वर्म हो जाए, हुक वर्म हो जाए या फाइलेरिया हो, ठीक है ना, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से जो फैलता है जा करके, ठीक है ना, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता फाइलेरिया, तो वहाँ भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एल्बेंडाजोल का। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। देखिए फाइलेरिया वुचेरिया जंतु से होता है जा करके आपसे पूछा जा सकता है, तो वुचेरिया जंतु से होता है और फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है जा करके, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इनटॉलरेंस रिएक्शन विद एल्कोहल कैन अकर्स इन पेशेंट टेकिंग। कह रहा है अगर कोई पेशेंट कोई ऐसी मेडिसिन ले रहा हो जिसके साथ अगर आप अल्कोहल ले लेते हैं या मेडिसिन भी ले रहे हैं और अल्कोहल भी ले रहे हैं, तो अल्कोहल और मेडिसिन वो फिर इंटॉलरेंस हो जाता है, यानी वो आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी जा करके। तो कौन सी मेडिसिन ऐसी होती है जिसको अगर आप यदि वो मेडिसिन भी ले रहे हैं और साथ में अल्कोहल भी ले लेते हैं तो आपको दिक्कत कर सकती है, तो वो होगी जा करके कौन सी। देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी मेडिसिन होगी जा करके मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल एक ऐसी मेडिसिन होती है जाकर के जो कि इंटॉलरेंस होती है, इंटॉलरेंट होती जाकर के अल्कोहल के साथ, ये इंटॉलरेंस हो जाएगी जाकर के, मतलब अल्कोहल के साथ अगर आप ये ले रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना, साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, एक इसी तरीके से और एक क्वेश्चन है सिफेलोस्पोरिन, इसमें आपको जो है राइट आंसर लगाना पड़ेगा सिफेलोस्पोरिन। तो सिफेलोस्पोरिन की अगर कैटेगरी की आप कोई ड्रग ले रहे हैं, ठीक है, उसके साथ अल्कोहल ले रहे हैं, तो वो भी आपको इंटॉलरेट करेगी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन कह रहा है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेडिकल कर्व ऑफ वाइवेक्स मलेरिया। वाइवेक्स मलेरिया के का जो रेडिकल कर्व होता है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या आ जाएगी, तो आप बताएंगे प्राइमाक्विन। प्राइमाक्विन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेडिकल कर्व ऑफ वाइवेक्स मलेरिया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मलेरिया के बारे में, फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये क्या करता है, मलेरिया जो है कॉज करती जा करके, ठीक है ना। और वाइवेक्स होता है, फैल्सीपैरम होता है, मलेरी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ इनके प्रकार होते हैं मलेरिया के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे यहाँ पे कंसंट्रेशन है, मैं आपको समझाए दे रहा हूँ, ये लाइन कैसे याद करेंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब चलना, इज अगेंस्ट का मतलब विपरीत। देखिए ये विपरीत चल रहा है, इस साइड है और चल इस साइड रहा है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, गाढ़ापन कहाँ पे ज़्यादा है, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ से चल किस तरफ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट। कह रहा है कौन सा रूट, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा रूट ऐसा होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं फर्स्ट पास इफेक्ट के लिए, जो कि होता कहाँ है, लीवर में होता जा करके। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट लीवर में होता जा करके। और कौन सा रूट ऐसा होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास इफेक्ट होता है जा करके, तो आप बताएंगे ओरल रूट, ठीक है ना, ओरल रूट। तो विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज लाइकली टू लीड टू द फर्स्ट पास इफेक्ट, ओरल रूट। जब आप ओरली कोई चीज़ लेते हैं तो उसका फर्स्ट पास इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है जा करके, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ओरली जब आप कोई चीज़ लेंगे जा करके तो उसका जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होगा। और कहाँ पे नहीं होगा, जब आप उस चीज़ को पेरेंटली दे देंगे जा करके। पेरेंटली जब आप देते हैं जा करके तो वहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आप इंट्रावेनस दे दीजिए, आईएम इंजेक्शन दे दीजिए, ठीक है ना, यानी इंजेक्शन के फॉर्म में जब आप देंगे तो वहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज टाइम रिक्वायर्ड टू। कह रहा है हाफ लाइफ किसी भी ड्रग का क्या कौन सा टाइम होता है जिस टाइम में ड्रग का आधा जो पार्ट होता है वो निकल करके बाहर चला जाता है। तो बस इतना याद कर लीजिए, चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन। चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में ड्रग का अमाउंट जब चेंज हो जाता है बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, जब वो ड्रग आधी हमारी निकल जाती है, ठीक है ना। तो यही होता है जाकर क्या, हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, ठीक है ना। तो सीधे सीधे हम लोग इसको रट लेंगे, हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग इज टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जा करके। देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर ऑफ क्वेश्चन। कह रहा है मस्करैनिक कोलिनो रिसेप्टर्स आर नॉट फाउंड। कह रहा है जो मस्करैनिक कोलिनो रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं। तो आप बताएंगे स्केलेटल मसल्स इंड प्लेट। स्केलेटल मसल्स इंड प्लेट में मस्करैनिक कोलिनो रिसेप्टर्स नहीं पाए जाएंगे। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलें। उसके पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है ना। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है ब्रोंकियोडाइलेशन प्रोड्यूस्ड बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन एज। देखिए इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये सब क्या करते हैं, एक तरीके से ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं। और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे पेशेंट को अस्थमैटिक दिक्कत हो, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, वहाँ पे हमें ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना पड़ता है। तो हम लोग दे देते हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ये क्या कर देता है जाकर के ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देता है। तो इसका एक्शन किस तरीके का होता है, मस्करैनिक एंटागोनिस्ट होता है जाकर के। ये क्या होता है, मस्करैनिक एंटागोनिस्ट। तो ब्रोंकियोडाइलेशन प्रोड्यूस्ड बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ब्रोंक्यूल्स का डायलेशन जो कि इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड करता है, इज ड्यू टू इट्स एक्शन एज, ये अपने किस एक्शन की वजह से करता है, क्योंकि ये मस्करैनिक एंटागोनिस्ट होता है ना। तो ब्रोंकियोडाइलेशन प्रोड्यूस्ड बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन एज मस्करैनिक एंटागोनिस्ट। ये मस्करैनिक एंटागोनिस्ट होने की वजह से ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स, इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि इनहिबिट करता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम को। तो आप बताएंगे साल्वेक्टम। साल्वेक्टम कैटेगरी की जो हम लोगों ने पढ़ी है एंटीबायोटिक, साल्वेक्टम एंटीबायोटिक होती है जाकर के, और साल्वेक्टम ही क्या करती है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, मैनिटॉल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैनिटॉल इज क्लासिफाइड एज, ये डाईयूरेटिक्स होता है। क्या होता है जाकर के, डाईयूरेटिक्स। और डाईयूरेटिक्स का मतलब क्या होता है जाकर के, जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देते हैं जाकर के बॉडी में, जो जहाँ पे कम यूरिन बनना होता है वहाँ पे ज़्यादा यूरिन बनेगा और यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देंगे और यूरिन के आउटपुट को भी बढ़ा देंगे। जब यूरिन बनेगा ज़्यादा तो आप जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। ये किस वजह से ज़रूरी होता है, जब बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाए। क्या हो जाए, जब बॉडी में स्वेलिंग आ जाए या एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाए, बॉडी में क्या हो जाए, स्वेलिंग आ जाए या एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाए, या फिर हाइपरटेंशन की कैटेगरी, हाइपरटेंशन की मतलब स्थिति में हम लोग देते हैं जाकर के डायूरेटिक्स, जैसे फ्रूसेमाइड। तो फ्रूसेमाइड क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव भी होता है और साथ ही साथ डायूरेटिक्स भी होता है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैनिटॉल क्या होता है जाकर के, तो मैनिटॉल होता है जाकर के ऑस्मोटिक डायूरेटिक। कैसा होता है जाकर के, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। डायूरेटिक का मतलब ये जाकर के यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा और यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है बॉडी से। फिर क्वेश्चन नंबर 43 पे आएंगे। देखिए देख क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 43। हाँ देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज चिलेटिंग एजेंट टू ट्रीट पॉइजनिंग बाई हैवी मेटल्स सच एज लेड और मरकरी। कह रहा है जैसे कि हैवी मेटल्स जो होते हैं, जैसे लेड हो गया जाकर के आपका शीशा हो गया, और जो आपका मरकरी जो आपका पारा हो गया, ठीक है ना। तो इनकी जब पॉइजनिंग हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि इनको जो है हम लोग इनसोल्यूबल चिलेट में कन्वर्ट कर देते हैं। चिलेट का मतलब समझ रहे हो, ऐसा बना देंगे जाकर के, ना वो घुलेगा जाकर के बॉडी के अंदर, ये घुलेगा नहीं जाकर के, तो इसको कहते हैं चिलेट। इनसोल्यूबल चिलेट बना देता है जाकर के, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज चिलेटिंग एजेंट, तो कौन सा हम लोग कंपाउंड ऐसा इस्तेमाल करते हैं जो कि चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करे, जो जा करके इन हैवी मेटल्स को अंदर चिलेट बना दे, इनको इनसोल्यूबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे। तो वो होता है डाइमर कैप्रोल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहीं ना कहीं आपको डाइमर कैप्रोल का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डाइमर कैप्रोल इनसोल्यूबल चिलेट बना देता है जाकर के हैवी मेटल्स जैसे कि लेड या मरकरी का, ठीक है ना। फिर अभी क्या है, कह रहा विच क्लास ऑफ ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग द बॉवल बिफोर अ सर्जरी। कह रहा है कौन सी क्लास की ड्रग ऐसी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सर्जरी के पहले आंतों को क्लीन करने के लिए, यानी बॉवल्स को क्लीन करने के लिए, आंतों की सफाई के लिए। उस कैटेगरी की मेडिसिन को क्या कहते हैं जाकर के, तो वो होता है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव परगेटिव आपने सुना होगा जाकर के। ये कैथेटिक्स होते हैं जाकर के, क्या होते हैं, कैथेटिक्स। कैथेटिक्स का मतलब जो कि आंतों की सफाई करते हैं जाकर के। तो लेग्जेटिव जो होते हैं ये स्लाइटली होते हैं जाकर के, माइल्ड होते हैं, और परगेटिव ये जो है आपके हैवी कैथेटिक्स होते हैं जाकर के, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिलना सिप्रान इज आ, कह रहा मिलना सिप्रान क्या है, तो आप बताएंगे जाकर के मिलना सिप्रान इज अ SNRI। SNRI का मतलब समझ रहे हो,
सीरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये भी एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। एक होती है SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसमें फ्लक्सेटिन, एसिटाइलोप्राम, ठीक है ना, ये सब सारी मेडिसिन आती हैं जाकर के। और एक आ जाएगी जाकर के आपकी मिलनासिप्रेन, ये आपकी आ जाएगी SNRI कैटेगरी की सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, ठीक है, जिसमें आ जाएगा मिलनासिप्रेन, आ जाएगा ड्यूलोक्सेटिन, आ जाएगा जाकर के, ये सारी आ जाएंगी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज नॉट डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन। कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज नहीं करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। किसी को आप सपोज दैट आयरन का सिरप दे रहे हैं अगर, ठीक है ना, तो आयरन का सिरप दे दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ आप विटामिन सी की टैबलेट दीजिए। क्या दीजिए, विटामिन सी की टैबलेट। तो क्या होगा, ये जो आयरन है इसके एब्जॉर्प्शन को अच्छी तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होगा जा करके, तो आयरन जल्दी से बढ़ेगा जा करके, ठीक है ना। तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी आप दीजिए, साथ में आयरन दीजिए, तो आयरन जल्दी एब्जॉर्ब होगा और बॉडी में जल्दी से आयरन की मात्रा बढ़ेगी। फिर 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, परनीसियस एनीमिया इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। परनीसियस एनीमिया जो होता है वो किसकी डिफिशियंसी से हो जाता है, किसकी कमी से हो जाता है, तो आप बताएंगे विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन की कमी से हो जाता है परनीसियस एनीमिया। फिर 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है लोवास्टैटिन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोवास्टैटिन इस क्या है, तो आप बताएंगे HMG को एंजाइम से रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है ना। तो HMG को एंजाइम है रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ये है लोवास्टैटिन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन इज ड्यू टू। जो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती है, ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन करती है जाकर के। साइडल का मतलब किल कर देगी जाकर के बैक्टीरिया को, है ना। एक होता है स्टैटिक्स का मतलब होता है जाकर कि ये केवल इनहिबिट करेगी या प्रिवेंट करेगी ग्रोथ को बैक्टीरिया को। और यहाँ पे साइडल की बात हो रही है, तो सिफेलोस्पोरिन किल कर देती है जाकर के बैक्टीरिया को। और क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, तो आप बताएंगे जाकर के इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है जाकर के, सेल वॉल जो होती है जाकर के, इस सेल वॉल की जो सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देता है, तो बैक्टीरिया अपने आप जो है मर जाता है। फिर 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है वैनकोमाइसिन एक तरीके से क्या होता है, एंटीबायोटिक होती जाकर के, ठीक है ना। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ग्लाइकोपेप्टाइड कैटेगरी की ये वैनकोमाइसिन एंटीबायोटिक है। तो वैनकोमाइसिन इज अ ग्लाइकोपेप्टाइड टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वैनकोमाइसिन से कि रेड मैन सिंड्रोम कौन कर देता है, रेड मैन सिंड्रोम किस मेडिसिन से हो जाती है, तो आ जाएगी वैनकोमाइसिन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेडमैन सिंड्रोम का, ठीक है ना। तो वैनकोमाइसिन इज कॉज्ड रेडमैन सिंड्रोम, या रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद वैनकोमाइसिन। और ये किस कैटेगरी की होती है, ग्लाइकोपेप्टाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती हैं। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का करेक्शन है आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग वो लाते रहेंगे। करना आपको इतना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त तक शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।